फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अवंतिका मिश्रा। स्वागत है आपका केयरिंग रेमेडीज़ पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 6 महीने से बड़े बच्चे होते हैं और जो 5-6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको अक्सर लूज़ मोशन की प्रॉब्लम देखने को आती है। लूज़ मोशन यानी कि दस्त, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले इसके कारणों के बारे में कि ये क्यों हो सकता है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर ये हो रहा है तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे कुछ घरेलू उपायों के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में, कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको घरेलू उपचार द्वारा किस तरह से ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं कि बच्चों को जो लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 महीने के बच्चे, जिनको कि हम अभी सॉलिड मिल्क जिनका हमने स्टार्ट किया होता है, उनको दस्त की जो प्रॉब्लम होती है लूज़ मोशन की, वो इस वजह से ज़्यादातर होती है कि कभी कभी हम उनको ऐसा कुछ खिला देते हैं जिसकी वजह से उनको जो एलर्जी होती है उस फूड से, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ ज़्यादा बच्चे को खिला दिया है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि बच्चे के पेट में कितनी भूख है, बच्चा कितना खाना खाएगा। तो कभी कभी हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को खिला देते हैं या फिर कुछ ऐसा फूड आइटम खिला देते हैं जो बच्चे को नुकसान कर जाता है, उससे बच्चे को एलर्जी होती है। तो आप अगर अपने बच्चे को कोई चीज़ खिला रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उस चीज़ से बच्चे को फूड से एलर्जी हो या कोई और दिक्कत हो जाए। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको आप जो दूध बना करके देते हैं बॉटल में, तो जो फार्मूला मिल्क होता है वो कभी कभी हम लोग जो पानी लेते हैं उसके लिए वो अच्छे से खौला हुआ, गर्म किया हुआ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स बहुत जल्दी में रहते हैं तो हल्का सा गुनगुना करके ही पानी को बच्चे को दे देते हैं उसमें फार्मूला मिल्क बना करके। तो ये बिल्कुल ही गलत है। या इसके अलावा अगर आप बच्चे को पानी भी पिला रहे हैं तो उसमें भी आपको पानी को अच्छे से खौला करके उसको ठंडा करके वही पानी आपको अपने बच्चे को पिलाना चाहिए। आप बच्चे को हमेशा पानी चाहे किसी भी फॉर्म में दीजिए, लेकिन आप पानी को अच्छे से खौला करके फिर थोड़ा सा उसको ठंडा करके उसके बाद ही आप अपने बच्चे को दीजिए। आप ये देखते होंगे कि फार्मूला मिल्क वाला जो पाउडर होता है उस पर भी ये लिखा होता है कि आपको जो पानी है उसको 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है, उसके बाद ही आपको उसमें मिल्क। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब उनके अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा हर चीज़ को अपने मुंह में डालता है डायरेक्टली। कभी कभी दांत निकलते हैं बच्चों के, तो उस टाइम पर भी बच्चा हर चीज़ को जो भी उसके हाथ में रहता है वो मुंह में डाल लेता है डायरेक्टली। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कोई इस तरह की बच्चे ने मुंह में अपनी चीज़ डाल ली है जिसमें कि कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ गंदगी थी, तो और वो उसके मुंह के द्वारा पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे का दांत निकल रहा है और उस टाइम पर आपका बच्चा कुछ भी मुंह में ले रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो वो चीज़ पूरी तरह से साफ़ होनी चाहिए, चाहे वो खिलौने हो या फिर कोई और चीज़ हो, तो वो पूरी तरीके से फ्रेश होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, वही बच्चा अपने मुँह में डाले। बाकी और किसी भी चीज़ को आपका बच्चा मुँह में ना डाले। इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न है वो ये हो सकता है कि आपका बच्चा जो, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है, अगर कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है और वो कुछ इस तरह का फूड आइटम ले रही हैं जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मदर को भी बहुत हिसाब से बहुत ही अच्छा भोजन करना चाहिए, बहुत हैवी फूड वगैरह नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो आपको कौन कौन से चीज़ों से मतलब दूर रहना चाहिए। तो आप इन सभी चीज़ों को उस वीडियो में देख सकती हैं और उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकती हैं अपने खाने में। इसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उसको ठंडी लग जाए या फिर बच्चे को गर्मी में गर्मी लग जाए, तो इसकी वजह से भी लूज़ मोशन स्टार्ट हो सकते हैं बच्चे को। तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंडी से भी बचाना होता है और गर्मी से भी बचाना होता है। तो आप बच्चे को दोनों में ही बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिए। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो कभी कभी बाहर का फूड खाता है या फिर कुछ ऐसा खाता पीता है जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत होती है और उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो बड़े बच्चों में बहुत से कारण होते हैं। इसके अलावा कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है बच्चे को, जिसकी वजह से लूज़ मोशन होने लगते हैं बच्चे को। तो बड़े बच्चों में तो काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के यही कुछ मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को लूज़ मोशन हो जाता है। सभी चीज़ों से बचाव के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको बच्चे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या चीज़ मुंह में खा रहा है, बच्चे को आप कैसा पानी दे रही हैं, बच्चे को आप क्या खिला रही हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान अगर आप रखती हैं प्रॉपरली तो आपके बच्चे को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको कैसे दूर करना है, आप कौन-कौन से घरेलू टिप्स को फ़ॉलो कर सकती हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 जो मेरा टिप है वो ये है कि अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया है तो आपको उस टाइम पर अपने बच्चे की बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। तुरंत से ही आप अपने बच्चे को पानी ज़रूर दीजिए और जितना अधिक मात्रा में हो सके उतना पानी आप बच्चे को पिलाइए। इस टाइम पर आप बच्चे को नॉर्मल वाटर दे सकते हैं, ओआरएस का घोल दे सकते हैं। इसके अलावा आप नमक चीनी का घोल बना करके बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप नारियल पानी ज़रूर दीजिए बच्चे को, क्योंकि जो नारियल पानी होता है उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि बच्चे की बॉडी में जो लूज़ मोशन के टाइम पर वीकनेस आ जाती है उसको भी दूर करता है और साथ ही साथ बच्चे के बॉडी में पानी की कमी को भी दूर करता है। तो इसलिए आप नारियल पानी बच्चे को ज़रूर दीजिए और अगर आपके आसपास नारियल पानी नहीं अवेलेबल है तो आप बच्चे को नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं और इसके अलावा आप ओआरएस और नमक चीनी का घोल, जैसे मैंने पहले बताया, वो भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपको खाने में क्या देना है अपने बच्चे को। तो आपको जब आपके बच्चे को लूज़ मोशन स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर आपको अपने बच्चे की डाइट में बिल्कुल भी हल्का भोजन रखना चाहिए। आप उसको जितना ही हो सके आप उसको दलिया दीजिए, खिचड़ी दीजिए और दही दीजिए आप बच्चे को, और बहुत मतलब पतला-पतला सा खिचड़ी बना करके दीजिए, पतली-पतली दलिया बना करके दीजिए, ओट्स दे सकते हैं आप अपने बच्चे को। तो ये सभी चीज़ें आप दीजिए। बाकी हैवी फूड जो होता है उसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए और जितना भी आपका हो सके आप हल्का ही फूड बच्चे को दीजिए। इसके अलावा आपको फ्रूट्स में आपको अपने बच्चे को केला ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि केला जो होता है वो लूज़ मोशन को बंद करता है। अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो रहा है तो आप उस टाइम पर बच्चे को केले में दही डाल करके और उसको अच्छे से फेंट करके वो ज़रूर खिलाइए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, बच्चे का लूज़ मोशन बहुत जल्दी इससे बंद हो जाता है। इसके अलावा आप दही और दही से बने हुए बाकी प्रोडक्ट भी बच्चे को खिला सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके बच्चे को सर्दी लगी हुई है, बच्चे को ठंड की वजह से लूज़ मोशन हो रहा है, बच्चे को ठंड लग गई है, उस टाइम पर आप अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए और सरसों के तेल में मेथी, अजवाइन और इसके साथ में लहसुन, इन तीनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से खौला लीजिए और खौलाने के बाद आप अपने बच्चे के पेट की मालिश कीजिए बच्चे की हल्के-हल्के हाथों से, और इसके साथ ही साथ बच्चे की पीठ पर, बच्चे के हाथ पैरों पर भी उसी तेल से आप मसाज कर दीजिए और बच्चे को थोड़ी देर के लिए सुला दीजिए। तो अगर बच्चे को ठंडी लगी है और उस वजह से दस्त हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाता है, बच्चे का लूज़ मोशन बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर गर्मी की वजह से बच्चे को लूज़ मोशन हो रहा है तो उस टाइम पर आपको बच्चे को डाइट में थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चे को दही वगैरह दीजिए गर्मी के टाइम पर। इसके अलावा आप कुछ ऐसे फूड आइटम बच्चे को खिलाइए जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। इन सभी चीज़ों को अगर आप देते हैं तो बच्चे को लूज़ मोशन नहीं होगा और अगर हो रहा है तो वो बंद हो जाएगा। बाकी गर्मी के टाइम पर आपको अपने बच्चे की डाइट को वैसे भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर गर्मी के टाइम पर बच्चे को बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खिलाते हैं या फैटी फूड खिलाते हैं जो बाहर का होता है, तो अगर ये सब चीज़ें आप बच्चे को दे रहे हैं तो उस टाइम पर हो सकता है कि बच्चे का पेट खराब हो जाए। तो इसलिए अगर आप पहले से इन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो बच्चे को लूज़ मोशन नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन 1 या 2 दिन लगातार हो रहा है और नहीं बंद हो रहा है इन सभी चीज़ों को करने के बावजूद भी, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर लूज़ मोशन होता है बच्चे को तो बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। अगर आपका बच्चा बड़ा है, जैसे कि आपका बच्चा 3-4 साल का है या 5 साल 6 साल तक का है या इससे बड़े बच्चे हैं, तो आप उनके लिए सबसे अच्छा एक ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको अपने बच्चे को जीरा देना है आधा चम्मच और बच्चे को बोलना है कि जैसे सौंफ खाया जाता है वैसे ही उसी तरह से चबा-चबा करके आप उस जीरा को खा लीजिए और उसके बाद में आप थोड़ा-थोड़ा करके गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपका बच्चा इस तरह से जीरा खा करके और पानी पी लेता है तो उसके बाद उसका जो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई जो बड़े बच्चे होते हैं उनको कभी-कभी ऐसा होता है कि फूड पॉइज़निंग हो जाती है, जो कुछ बाहर का खाते हैं या पैकेज्ड फूड जो खा लेते हैं बच्चे, तो वो ख़राब कर देता है बच्चों का पेट। तो इस वजह से अगर कुछ होती है दिक्कत तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है, क्योंकि जीरा जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। पेट को साफ़ भी करता है जीरा और साथ ही साथ पेट को ठंडा रखता है। पेट में जो भी तरीके का मतलब इन्फेक्शन रहता है उसको भी जीरा दूर करता है। तो आप ये जीरे का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मैंने खुद ट्राई किया है और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो। लेकिन छोटे बच्चों में ज़ीरा नहीं देना है आपको, 2-3 साल के ऊपर के ही जो बच्चे हैं उनको ही आप ये दे सकते हैं, छोटे 1 साल तक के बच्चे को ये मत दीजिएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को ये सब कुछ देने के बाद भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो फ़ौरन आपको डॉक्टर
डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को लूज़ मोशन हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि लूज़ मोशन के टाइम पर काफ़ी बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है बाद में, और बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा देर मत कीजिए और 1 या 2 दिन देख लीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को डायरेक्टली डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।